वैसे तो हमारे भारत देश में कई मुगल शासकों ने राज किया, लेकिन उन मुगल शासकों में कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने कुछ इस तरह अपने नामों को इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जिनका नाम भूलना शायद नामुमकिन होगा। बस आज हम एक ऐसे ही मुगल शासक की बात करेंगे जिसके नाम को सुनते ही दिमाग में नेगेटिविटी आ जाती है। लेकिन हम आपको कुछ ऐसा बताएंगे इस मुगल शासक के बारे में जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। नमस्कार, मैं हूं किरण। स्वागत है आपका जन संदेश टाइम्स में। आज हम पेश हैं अपनी खास पेशकश अतीत के झरोखों के साथ। अलाउद्दीन खिलजी, ये नाम सुनते ही हम और आपको साल 2018 में संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत के विवादों की बात दिमाग में तुरंत आ जाती है। और विवादों में घिरने के बाद इतिहास के अलाउद्दीन खिलजी का किरदार फिर से सुर्खियों में आ जाता है, जो कहीं ना कहीं भुला दिया गया था। फिल्म में कुछ ऐतिहासिक किरदारों को लेकर देश भर में विवाद जारी था। इसी में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार भी था, जिसे फिल्म के साथ ही समाज में भी उपेक्षा का शिकार होना पड़ा था। फिल्म में जिस तरह से खिलजी के किरदार को दिखाया गया है, इतिहास के जानकार उसे सच ही नहीं मानते। खिलजी की नकारात्मक छवि के विपरीत इतिहासकार मानते हैं कि उसने ऐसे कई सुधार किए जो आज भी प्रासंगिक हैं। और आज इसी कड़ी में हम आपको अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ ऐसी ही बातें बताने जा रहे हैं। अननोन टेल्स ऑफ अ सिटी और दिल्ली दैट नो वन नोज जैसी ऐतिहासिक किताबों के लेखक आर.वी. स्मिथ बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी वैसा बिल्कुल भी नहीं था जैसा उसे फिल्म पद्मावत में दिखाया गया है। फिल्म ने ऐसे बादशाह की छवि को बिगाड़ कर रख दिया है। वो तो इतना तक कहते हैं कि अगर अलाउद्दीन ना होता तो शायद आज हिंदुस्तान की शक्ल कुछ और ही होती। खिलजी ने मंगोलों से हिंदुस्तान की रक्षा की थी। आर.वी. स्मिथ ये भी बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण भी किया था, ना कि पद्मावती को जीतने के लिए। लेकिन जब उसने पद्मावती के चर्चे सुने तो उत्सुकतावश उसे देखना चाहा, जिसके बाद रानी पद्मिनी ने एक बड़े आईने के सामने खड़े होकर अपना अक्ष उसमें दिखाया। अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर गद्दी पाने वाले अलाउद्दीन के लिए उस वक्त एक सशक्त सेना और जनता को संतुष्ट रखना सबसे बड़ी चुनौती बन गई थी। यही वजह है कि उसने ऐसे कई सुधार किए जो अर्थव्यवस्था और सेना के लिए आज भी उदाहरण माने जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में स्थित बलबन के लाल महल में अपना राज्याभिषेक 1296 को कराया था। प्रसिद्ध इतिहासकार बर्नी ने भी बताया है कि अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए सबसे पहले खिलजी ने ही धर्म और शासन को अलग किया। अलाउद्दीन ने ही दरबार और सेना में परिवार की जगह लोगों की योग्यता के आधार पर लोगों को भर्ती करना शुरू किया। बाजार प्रणाली को नियंत्रित करने और लंबे समय तक महंगाई न बढ़ने देने के लिए भी खिलजी ने बहुत काम किया था। खिलजी की बनाई हुई मंडियों में अनाज तौलने के निश्चित बांट होते थे, जिनकी हर साल जांच होती थी। मुनाफे की दर तय थी, मिलावट करने वालों को कड़ी सजा भी दी जाती थी, और यही प्रणाली आज भी चल रही है। खिलजी की सेना में सैनिकों को रखने की प्रक्रिया काफी दिलचस्प थी। सैनिकों का हुलिया लिखकर उन्हें सेना में भर्ती किया जाता था। यही नहीं, सेना में जो घोड़े रखे जाते थे उन्हें भी दाग कर निशान लगाया जाता था, क्योंकि इससे पहले सैनिक अच्छी नस्ल के घोड़े ले जाते थे और बाद में अस्तबल में खराब नस्ल वाले घोड़े जमा करवा देते थे। खिलजी को ही स्थायी सेना को सालाना तनख्वाह पर रखने का श्रेय भी जाता है। इसके साथ ही वह जीत के बाद लूटे गए खजाने में से एक फिक्स हिस्सा भी सैनिकों में बांटता था। राशनिंग और डाक व्यवस्था की शुरुआत करने वाले खिलजी को दिल्ली के सीरी फोर्ट के लिए भी जाना जाता है। अलाउद्दीन ने बहुत से ऐसे काम और सुधार किए थे जो आज भी हमें देखने को मिलते हैं। वैसे तो अलग अलग इंसानों का अपना अपना तर्क होता है किसी व्यक्ति विशेष को लेकर, लेकिन आज हमने बस कुछ प्रसिद्ध इतिहासकारों की जानकारियों के मुताबिक अलाउद्दीन की कुछ दिलचस्प बातों का जिक्र किया। अब इन्हीं जानकारियों के साथ हम आपसे इजाजत लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही तमाम जानकारियों को जानने के लिए आप बने रहिए जनसंदेश टाइम्स के साथ।